द मिस्ट्रीज ऑफ पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। गीज़ा की पिरामिड्स के रहस्य। प्राचीन मिस्र में हजारों साल पहले बनाए गए गीज़ा के पिरामिड दुनिया के सबसे प्रभावशाली मानव निर्मित संरचनाओं में से कुछ हैं। आज इस वीडियो में गीज़ा के पिरामिड्स के बारे में कुछ अद्भुत रहस्यों के बारे में जानेंगे। द पिरामिड्स ऑफ गीज़ा आर वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। पिरामिड्स ऑफ गीज़ा ने सदियों से विस्मय और प्रशंसा को आकर्षित किया है। माना जाता है कि इन पिरामिड्स का निर्माण लगभग 2613 से 2494 ईसा पूर्व के चौथे राजवंश फिरौन खुफू के इशारे पर किया गया था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू को बनाने में लगभग 2 मिलियन पत्थरों का उपयोग किया गया था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा फिरौन खुफू का ही स्मारक है और इसे बनाने में 2 मिलियन ब्लॉक्स ऑफ स्टोन का यूज हुआ। कैन यू गेस कि इन स्टोन्स का वजन कितना है? लगभग 50 टन। सटीक इंजीनियरिंग तकनीकों, तांबों की छेनी और हथौड़ों का उपयोग करके इन्हें एक साथ फिट करने के लिए उपयोग किया गया था। दक्षिण की ओर थोड़ा पूर्व में 2 अन्य छोटे पिरामिड हैं। उनके छोटे बेटे कफरा और तीसरे बेटे मेनकोरे का पिरामिड। कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स एंड टाइमलाइन। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से इन भव्य स्मारकों के निर्माण में चूना पत्थर, ग्रेनाइट और मिट्टी के ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाने में लगभग 20 साल का समय लगा। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि इसके निर्माण से पहले सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई होगी और पत्थरों को पहुंचाने के लिए नावों का उपयोग किया गया। इतिहासकारों का अनुमान है कि निर्माण प्रक्रिया में 1 लाख से अधिक श्रमिक शामिल थे। ऐसा माना जाता है कि पिरामिड के निर्माण में प्रयुक्त कई सामग्रियों को आसपास के स्थानों से ड्रिल किया गया था और फिर लकड़ी के स्लेज या नावों पर गीज़ा स्थल तक पहुंचाया गया था। माना जाता है कि बाहरी दीवारों के लिए भारी मात्रा में चूना पत्थर और उसके आंतरिक कक्षों के लिए कुछ ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया गया था। इसके अलावा 2 मीटर लंबी और 47 सेंटीमीटर मोटी ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। ओबेलिस्क प्राचीन मिस्र के निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। दुनिया के कुछ बहुत ही फेमस इजिप्टोलॉजिस्ट का ये मानना है कि पिरामिड्स के ज़माने के लोग इसे सर्वेइंग और एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट के रूप में करते थे। यह नुकीले कोण असल में मार्कर के रूप में काम करते थे, जो कि स्टार सिस्टम्स जैसे कि साइरस, ओरायन और अदर कॉन्स्टलेशन के प्रॉपर एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट को दर्शाते थे। पिरामिडों के निर्माण करते समय पत्थरों को एक साथ प्रभावी ढंग से जोड़ने के लिए एक मजबूत मोटार के मिश्रण की आवश्यकता थी। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र वासियों का इसका अच्छा खासा ज्ञान था, जिसके अंतर्गत शामिल हैं सैंडस्टोन, एशेस, जिप्सम और उसके साथ पानी। पिरामिड के बारे में और अधिक जानने के लिए आधुनिक पहलू, आधुनिक तकनीकों जैसे कि MRI स्कैन, रेडार इमेजिंग और अन्य उपकरणों ने ये झलक प्रदान की कि इन प्राचीन संरचनाओं के अंदर क्या हो सकता है। अभी भी इन पिरामिडों के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है जो हम नहीं जानते, जैसे कि उनमें छिपे हुए कक्ष और अनदेखे रहस्य। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।